हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ ये वीडियो डालने में, बट कल आप लोग ने लाइव सेशन अटेंड किया होगा जस्ट आफ्टर द रिजल्ट। तो बहुत सारा क्वेरी उस वक्त एड्रेस हो गया था, बट मेरे डीएम में 110 प्लस मैसेजेस थे जो मैंने काफ़ी एड्रेस कर दिया, बट स्टिल बहुत सारे थे जिनको मैं क्यूमुलेटिवली आज एड्रेस कर लूँगा। एंड ये वीडियो में आप लोग रिलेट कर सकोगे। आपका जो माइंड स्पेस चल रहा है, मिड करियर क्राइसिस जो चल रहा है, ये वीडियो में आप लोग बिल्कुल उसको समझ पाओगे। और आपको एक मैं डायरेक्शन दूँगा। हो सकता है मैं आपसे छोटा हूँ, हो सकता है मैं आपसे बड़ा हूँ, बट मैं इस जंक्शन में रह चुका हूँ, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जिनका निकल गया है ना, आप लोग अभी स्किप कर सकते हो। मैं इसके बाद आप लोग के लिए एक नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा और शाम को 8 बजे आप लोग का सेशन होगा। आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना मेंस वालों। आप लोग को एक सेशन होगा, उसमें रोड ब्लॉक आपको बताया जाएगा। बट ये वीडियो में बट आप लोग के लिए, ठीक है? देखिए, कल रिज़ल्ट आया, थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड था। कट ऑफ 88 चला गया। बहुत कम लोग ने एंटिसिपेट किया था वो चीज़, है ना? यहाँ से एक चीज़ समझो, ऐसा है, लोग जो है बहुत पढ़ रहे हैं। प्रीलिम्स में लोग बहुत पढ़ रहे हैं। अगर ये मुश्किल पेपर में भी लोग 88 स्कोर कर ले रहे हैं, तो लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपका 78, 81, 83 आ रहा है ना, ट्रस्ट मी, यू आर ऑन द वे। यहाँ पे हताश मत होइए। मतलब मैं ये एक रैंडम डेटा दे रहा हूँ। अगर लेस देन 60 है, उनका भी मैं बताऊँगा, है ना? बट 70 प्लस जितने भी है ना, दे आर ऑन द वर्ज। दरवाज़ा खुलने वाला है, आप घुस जाओगे। बस कुछ-कुछ जो खामियाँ हैं, जो आपके ऐब है, उसको आपको दूर करना है। ये वीडियो बस उसी चीज़ के बारे में है। बहुत सारा क्वेरी आया था और सबसे ज़्यादा क्वेरी यही आया था कि उन्होंने 3 बार अटेम्प्ट दे दिया है, 4 बार दे दिया है, 5 बार दे दिया है। स्टिल ये जो विशियस साइकिल है, विशियस साइकिल ऑफ फेलियर है, वो उस बार-बार वही चीज़ चलते जा रहा है। उनसे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखो, इसमें एक एनेक्डोट देता हूँ मैं, अपनी ही एनेक्डोट देता हूँ। मैं 2023 टाइम पे आई वाज़ स्टडीइंग फॉर आरबीआई, नाबार्ड, सेबी का मैं दे रहा था। यहाँ पे मैं मेंस इंटरव्यू तक पहुँच रहा था, बट एक प्लेटू आ गया था। आई वाज़ नॉट क्वालिफाइंग, मतलब फाइनल सिलेक्शन मेरिट मेरा हो नहीं पा रहा था। एकदम पीक पे था, देन आई लेफ्ट दैट प्रिपरेशन, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी कम आ रहा था, एक अनसर्टेनिटी भी था। ये 23 के मिड की बात है। उसके बाद आई स्ट्रेट अवे जंप टू सिविल सर्विसेज। उतना नॉलेज नहीं था, ठीक है, कॉलेज में मैंने पढ़ा था, बट जब मैं यहाँ पे स्विच किया था तो फिर उसके बाद वो नॉलेज चला गया था। उसके बाद आई स्ट्रगल्ड, 6 महीने मैंने पूरा स्ट्रगल किया, एक भी प्रीलिम्स नहीं निकला। मेरा मेंस पार्ट इज़ गुड, बट प्रीलिम्स पार्ट मेरा नहीं अच्छा था। आई वाज़ स्ट्रगलिंग, पहला 6 महीना बिल्कुल नहीं निकला मेरा। बट ग्रेजुअली उसके बाद जब से मैंने देना स्टार्ट किया, मतलब आई आइडेंटिफाइड व्हाट आर माय मिस्टेक्स। मिस्टेक करना बिल्कुल गलत बात नहीं है, वो तो आप करना ही है, इंसान जन्म लिया है मिस्टेक करने के लिए जन्म लिया, बट उसको रेक्टिफ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रेक्टिफ़ाई नहीं करोगे, वो चीज़ चलते जाएगा, लूप चलते रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, ऐज बढ़ते जाएगा, लोग आपसे आगे निकलते जाएँगे एंड आप एक ही जगह में स्टक रहोगे। तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। ये वीडियो में आपको पूरा एक रोड मैप दूँगा, कैसे आपको करना है, ठीक है? तो देखिए, जिनका भी पिछले 3-4 साल अटेम्प्ट वो दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, मल्टीपल फेलियर्स दे रहे हैं, नाउ यू आर मैच्योर इनफ, आपको पता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर योर ग्रेव मिस्टेक्स। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स है, और कल भी मैं सेशन में यही बताया था आप लोगों को कि पहला आपका टास्क रहेगा 71st बीपीएससी प्रीलिम्स को पूरा अच्छे से एनालाइज करो। 150 सवाल है, अपना पेपर उठाओ और उसमें देखो, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे उसको करना है ना? देखिए, इसमें मैं दो चीज़ बता रहा हूँ। एक लड़कों के लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल मेंस डे के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लड़कों को बहुत कम ही लोग ऐसा करते हैं, है ना? बट लड़कों का भी मैटर करता है, उनका मेंटल स्पेस, नोबडी विल टॉक अबाउट देम। जो बेरोजगार होते हैं उनके बारे में फिर कोई बात ही नहीं करता है ना? तो वो चीज़ है। तो लड़कों से कल मैंने मतलब 25 35 40 कॉल मैंने कल बात किया है ना।
तो उसमें ना देखिए मेन चीज़ क्या है, लड़कों के साथ प्रॉब्लम क्या है, एक तो वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, कोई समझता भी नहीं है, एक हमेशा से माइंडसेट रहता है यार ये तो लड़का है, ये तो समझ ही जाएगा, बट ऐसा नहीं होता ना, सबको चाहिए होता है पैम्पर, व्हेन यू आर इन द लोएस्ट बॉटम, आप अपना बॉटम लाइन पे रीच कर चुके हो, एकदम नीचे आप जा चुके हो, समवन आपको पुश चाहिए होता है, एक मोटिवेशन चाहिए होता है कि हाँ यार, यहाँ सब कर सकते हो, ठीक है? तो देखिए लड़कों के लिए जो 25 प्लस है मैक्सिमम लोग वही होंगे। अगर फाइनेंशियली इश्यू आ रहा है आपको, ठीक है, थोड़ा-सा हार्श लगेगा बट प्लीज़ ट्राई करिए, एक स्टेबल जॉब पा लीजिए, बी इट एनीथिंग। ये वाला पा लोगे ना, बहुत लोग का आता है, सुसाइडल थॉट्स आ रहा है, एंग्ज़ायटी लेवल बढ़ रहा है, फैमिली वाले बात नहीं कर रहे। तो देखिए, आपको मैनेज दोनों चीज़ करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ इसमें, जैसे मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में गया था, तो आई वाज़ नॉट वेरी फाइनेंशियली स्टेबल, ठीक है? तो मुझे था कि अपना स्कूल का खर्चा मैं खुद निकालना चाहता था। तो मैंने कोचिंग जॉइन कर लिया था, तो वहाँ से मैं 8-10 किलोमीटर पैदल जाता था पढ़ाने के लिए। तो मतलब वही था कि थोड़ा बहुत पैसा आ रहा था और मेरा भी हो जा रहा था और मैं खुद का कॉलेज का भी पढ़ ले रहा था, बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी कर ले रहा था। तो देखिए ये सब चीज़ होगा, अगर आपका माइंडसेट क्लियर है ना कि आपको निकालना है, बीपीएससी प्रीलिम्स निकालना है आपको, यू आर विलिंग टू गिव। अभी भी ऐसा हो सकता है ना कि आप पूरा दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, स्टिल वो इफेक्टिवनेस नहीं आता है। इफेक्टिव आवर्स वही 4-5 आवर्स ही होता है। आप नौकरी करोगे, एक स्टेबिलिटी होगा, एक आपका हेड स्पेस रहेगा, मॉनेटरीली आप स्टेबल हो जाओगे, घर वालों आपको इज़्ज़त देने लगेंगे, आपका पढ़ाई अपने आप ऑटोमैटिकली हो जाएगा। तो लड़कों के लिए जो 25 प्लस हो गए, जिनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट है, प्लीज़ एक देखिए, लिंक्डइन पे आप स्टार्ट करिए। अगर कनेक्शन है, अच्छा कॉलेज से पढ़े हो, नहीं भी अच्छे से पढ़े हो, बीटेक अगर की हो, बीए की हो, कुछ भी की हो, यू नो दिस बेटर, आप अगर चाहते हो तो आप जॉब पा सकते हो। जिनको स्टेबिलिटी है, फैमिली वाले ऐसा प्रॉब्लम नहीं कर रहे और अपने आप से है कि मैं इस बार नहीं किया हूँ बट अगली बार मैं निकाल लूँगा। स्ट्रेट अवे जंप करिए। अगर एडीओ भरे हो, अगर आप एडीओ भरे हो तो वेल एंड गुड, एडीओ पे पूरा पूरा टाइम दीजिए। अगर एडीओ नहीं भरे हो, अभी टाइम है, बीपीएससी मेंस पे पूरा स्विच करिए। इवन आपका नहीं निकल रहा है, डज़न्ट मैटर, बीपीएससी मेंस करिए। आप 71st के साथ कम्पीट करिए। जब इनका मेंस रहेगा, आप घर में बैठ के सिमुलेशन देना। आपका अगर मार्च तक आपका पूरा बीपीएससी मेंस का सिलेबस क्लियर हो गया, खत्म हो गया, आप समझ रहे हो आपको कितना ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। मेंस का जो चीज़ है ना, आपको इतना काम आएगा प्रीलिम्स में, लोग सिर्फ प्रीलिम्स प्रीलिम्स पढ़ते रहते हैं, माइंड बहुत ही पैरोकियल हो जाता है। आप मेंस ओरिएंटेड पढ़ोगे तो आपका जो दिमाग है, जो माइंडसेट है, बहुत ज़्यादा चैनलाइज़ हो जाएगा और आप ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है प्रीलिम्स में। तो मैंने एड्रेस कर दिया, अगर आप 25 प्लस हो गए हो एंड इफ यू आर हैविंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, फर्स्ट फाइंड अ गुड जॉब, डिसेंट जॉब, नो मैटर, आपका हेड स्पेस तो क्लियर होगा, है ना? अगर हेड स्पेस ही क्लियर नहीं है, मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, आपका टाइम ज़ाया होगा और टाइम ज़ाया होगा, लोग ताना मारेंगे, एक बहुत ही बुरा फेज़ हो जाता है उसके बाद, लोग मतलब लोग ना अपने आप को समझने लगते हैं कि यार, क्या मैं ही सबसे बड़ा फेलियर हूँ क्या लाइफ़ में? फिर कोई समझने वाले नहीं है, कितने भी आपके आस-पास लोग रहेंगे, ये नोशन है ही। ह्यूमन ऐसे ही तो हुआ है ना, जो पावरफुल है, जो अचीव करे, लोग फ्लॉक उन्हीं के पास करते हैं। तो इसमें उनकी भी गलती नहीं है। आप भी अगर अपनी जगह देखोगे ना, आप मुझे बताओ, आप एक इफेक्टिव जो एफिशिएंसी जिसका अधिक है, एक वर्कर, उसको आप हायर करोगे या फिर जिसका एफिशिएंसी कम है, वो कर सकता है। ऑब्वियसली आप भी उसी को करोगे। तो यही चीज़ चलते रहता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल वो मत सोचो कि मेरे लाइफ में इतना बुरा प्रॉब्लम चल रहा है। सबके लाइफ में चल रहा है प्रॉब्लम, उसको आइडेंटिफ़ाई करो, जो चीज़ प्रॉब्लम दे रहा है, उस चीज़ को ग्रे एरियाज़ को आइडेंटिफ़ाई करो। अगर मेरा हर साल प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तो कुछ कारण से नहीं निकल रहा है ना, बाकी लोग का निकल रहा है, तो वो एरिया को वो लोग बेहतर कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को एक बार प्रॉब्लम था, वो कवर ड्राइव कर रहे थे, तो उनका स्लिप में कैच चल जा रहा था। फिर वो वाले मैच में उन्होंने एक कवर ड्राइव नहीं मारा, उन्होंने सोचो कितना मेहनत किया होगा, वो उनका फ़ेवरेट चीज़ था। तो आप आइडेंटिफ़ाई करो वो चीज़, अगर एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे मैं अपना बताता हूँ, जब मेरा नहीं हुआ ना, मैंने आइडेंटिफ़ाई किया कि क्या-क्या है। जस्ट बिकम नेकेड टू योरसेल्फ, अपने आप को पूरा खोल के देखो कि क्या है मेरे अंदर प्रॉब्लम। मेरे को दिखा, मेरे अंदर एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री मेरे साथ प्रॉब्लम देता है। मैं कितना भी कर लूँ, मेरे से नहीं हो पाता है, एग्ज़ाम में बनता ही नहीं है, मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। मैंने आइडेंटिफ़ाई किया, मैं क्या कर रहा था, दिल्ली सल्तनत का एक-एक पेज बना दिया।
मुगल का एक, मौर्य का खलजी का एक, ये सेम एंशिएंट हिस्ट्री का। अब मेरा टास्क था, मैं रात को जब सोऊँगा, मैं उसको एक बार देखूँगा, सुबह जब उठूँगा वॉशरूम जाने से पहले मैं एक बार उसको वापस से देखूँगा, और ये प्रैक्टिस डेली चलती रहेगी, डेली चलते रहेगा। और फिर मैं देखा, जो मेरा अगर 84 कट ऑफ जा रहा था, मेरा स्कोर 81 पे आ रहा था, 78 आ रहा था। अब वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होके 91 पहुँच गया। मतलब कट ऑफ का फिर वो मसला ही खत्म हो गया, है ना? तो वो चीज़ मैच्योरिटी इसी में, व्हेन यू आइडेंटिफाई योर वीकनेस कि यार ये चीज़ मेरे से बार-बार हो रहा है प्रॉब्लम, और अगर 3-4 बार नहीं निकल रहा तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, उसको फिक्स करो ना। लेमेंट करना ठीक है, इट इज़ गुड, आप लेमेंट कर रहे हो, वो चीज़ सब वेंट आउट कर रहे हो कहीं पे, वो ठीक है, बट स्टिल 3-4 अटेम्प्ट से अगर नहीं निकल रहा तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन यू व्हिच यू हैव टू फिक्स बाय योरसेल्फ, नोबडी इज़ कमिंग टू हेल्प यू। वो चीज़ है, आपका प्रॉब्लम है, आपको वो करना पड़ेगा, है ना? तो बी मैच्योर, बी अ मैन, और उसको आइडेंटिफाई करो वो ग्रे एरियाज़ को। हैविंग सेड दैट, यही चीज़ है, एक जॉब देखो आप और साथ-साथ तैयारी करो, दोनों साथ मैनेज हो जाएगा। लड़के हो आप, मैनेज कर सकते हो, सारा चीज़ मैनेज कर सकते हो आप, बहुत पावर है, ठीक है? ये हुआ लड़कों का हुआ। अब आते हैं लड़कियों में आते हैं। अब देखिए, लड़कियों में प्रॉब्लम क्या है, जैसे एज बढ़ता है ना, तो प्रेशर आता है, फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है, या फिर जिनका मैरिड हो गई है तो उनकी तरफ से भी प्रेशर आता है ना? अब जो स्ट्रगल कर रही है, जिनको पता है कि अब वो निकाल सकती है, बट घर से प्रेशर आ रहा है कि शादी हो रहा है, तो उनका भी तो माइंडसेट बहुत हो जाता है ना कि यार कंसंट्रेट कोई कर नहीं पाता है। बार-बार एक ही चीज़ बात, कोई शादी के बारे में बात करते रहेगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाते ये लोग। आप लोग क्या करो, पेरेंट्स से बात करो, अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि यार इस बार मैं आई वाज़ दहलीज तक पहुँच चुकी थी मैं, बात करो उनको, समझाओ उनको, अपना प्रॉब्लम बताओ कि मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुकी हूँ, जस्ट गिव मी 1 ईयर, और ये 1 साल में ऐसा मेहनत करो ना, सब चीज़ से कट ऑफ कर लो, पूरा अपने आप को आइसोलेट कर लो, जो भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, बी इट एडीओ, बी इट योर 72nd बीपीएससी, दरोगा हो गया, बीएससी सीजीएल हो गया, अलग-अलग मुख्तलिफ एग्ज़ाम है। कोई भी एक एग्ज़ाम है, उसके पीछे पागल जुनून रखो, एकदम फितूर होना चाहिए कि मुझे अब निकालना ही निकालना है ना? उसके बाद लाइफ़ मतलब स्केरी हो सकता है ना, अगर समझ रहे हो ना मैं किस बात में बात कर रहा हूँ। ये 1 साल है, अपने आप को दो, घरवालों से बात करो, घरवाले समझ जाते हैं। अगर आपके माइंड में ऑनेस्टी है, आपके बात में ऑनेस्टी है, आपका जो डेडिकेशन है दैट इज़ ऑनेस्ट, लोग समझ जाते हैं, घरवाले बात समझ जाते हैं ये चीज़, ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल ये चीज़ करो, और बिल्कुल घबराओ मत, ये सब नॉर्मल चीज़ है, सबके साथ होता है, सब अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, सब अपनी लाइफ़ में नाच ही रहे हैं ना। मैं अगर जिस ओहदे पे हूँ, स्टिल मेरी लाइफ़ में बहुत सारा प्रॉब्लम है, जो मैं शायद शेयर नहीं कर पा सकता हूँ अभी भी। सबके लाइफ़ में प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफ़ाई करो, अपने जो मिस्टेक्स हैं उसको आइडेंटिफ़ाई करो, उसको कवर अप करो, फिक्स करो। मैं या जो भी आपको बताएँगे, लेकिन वो अपने लेवल से बताएँगे ना, प्रॉब्लम आपके लाइफ़ में जो है, वो आप खुद उससे डील कर सकते हो, एंड यू आर कैपेबल, आप कुछ भी कर सकते हो, इंसान ने क्या नहीं किया है। बस कभी अपने आप को कम आकल आकलन मत करना। यू आर वे बेटर देन दिस। 1 दिन, 2 दिन बुरा दिन जाता है, लाइफ़ में आता है सबके बुरे फेज़, उसको ओवरकम भी लोग कर लेते हैं। तो बिल्कुल वो चीज़ कर लेना। अब देखिए, अब मैं कुछ-कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये चीज़ देखिए, ये मुझे वन ऑफ द फेवरेट मूवी सीन है, मतलब इसका क्राफ्ट जो मिल्खा सिंह मूवी बहुतों ने देखा होगा। मतलब जब मिल्खा सिंह, मतलब अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं मुझे, जब मिल्खा सिंह अपने लास्ट लैप में थे, मतलब ही वाज़ जस्ट विनिंग, तब ये उनका इनर सेल्फ जो था, जो छोटा 15 साल या 16 साल का बच्चा है, एंड ही वाज़ स्माइलिंग एट हिम, ही वाज़, वो इन्हें देख के बहुत प्राउड फ़ील कर रहा था, यार ये तो मैंने इमेजिन किया था। आप सोचो अपने आप को 15 साल, 10 साल पुराना सोचो, या 15 साल, जितना भी आपका अभी एज है। आप 15 साल के जब थे, आप अपने आप को कह रहे थे ना कि यार मैं सुपरमैन बनूँगा। व्हाट, सबने अपने आप को इमेजिन किया था कि यार मैं 15-20 साल के बाद मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा, लोग मुझे पहचानेंगे। बट ग्रेजुअली धीरे-धीरे आप देखोगे, वो रुक सा गया है, वो थम सा गया। आप जहाँ पे थे वहीं पे हो, आप लैग कर रहे हो, आपको लग रहा होगा कि यार बाकी दुनिया आगे बढ़ रही है, मैं सिर्फ़ वहीं पे खड़ा हुआ हूँ। बट कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ़ सबको मौका देती है। जस्ट उस चीज़ को ग्रैब करो, अपना जो प्रॉब्लम्स है उसको फिक्स करो, एंड जस्ट पूरा अपना जान लगा दो हर चीज़ के लिए। ठीक है? अब देखिए, कुछ-कुछ चीज़ें, प्रॉब्लम जो चीज़ें था, जो मैंने कल कॉल पे ही बताया था, बट बहुत लोगों को समझ में नहीं आया था। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ क्या करना है।
जैसे मान लो ये 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का मान लो क्या ये पेपर ही है। देखो अब आपको क्या करना है ना, आपको 1 से 150 सवाल जो आपने दिया आपके पेपर का वो उठाओ और उसमें पूरा देखो कि क्या-क्या सवाल था। मान लो जैसे 1 से 150 सवाल आप गए, इसमें आपने अटेम्प्ट मान लो 120 अटेम्प्ट किया और 30 आपने स्किप किया। अब इस 120 से मान लो आपके 80 करेक्ट हुए, 40 इनकरेक्ट हुए। अब इस 80 में देखो ऐसा क्या-क्या चीज़ था जो आपका बाई तुक्का सही हुआ है और ऐसा चीज़ था जो आपका सही हुआ। ये चीज़ आपको पता है कि हमेशा सही होगा और ये 40 में आप आइडेंटिफ़ाई करो कि जो 40 गलत हुआ, वो गलत क्यों हुआ? क्या मेरा कॉन्सेप्ट वीक था या मैंने वो पढ़ा नहीं था या वो क्वेश्चन आया तो मैंने सिली मिस्टेक किया, है ना? आपको ऐसे आइडेंटिफ़ाई करना और ये 30 है, यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करो ये 30 में से छूटा क्यों? अगर ये डेटा वाला सवाल है, फैक्चुअल सवाल है जो किसी से नहीं बनाया तो वो तो ठीक है, वो जायज़ है। बट ये सवाल अगर बाकी लोग ने बनाया, मुझसे नहीं बना तो फिर मेरे में प्रॉब्लम है, मेरे को ये फिक्स करना है, मेरे को ये चीज़ पढ़ना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ये शेड्यूल वाला सवाल है। अब यहाँ पे कई किसी लोग का होगा सिली मिस्टेक हो गया होगा। इन्होंने 3rd शेड्यूल को 2nd शेड्यूल पढ़ा होगा, 4th शेड्यूल को 6th शेड्यूल ऐसा पढ़ा होगा। अभी भी बहुत लोग हैं जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बीच में कन्फ्यूज़ कर रहे होंगे ये वीडियो बीच में ही। अब समझ में आया प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हो, यहीं पे आप कन्फ्यूज़ कर जा रहे हो। एग्ज़ाम में यहाँ पे तो आप अभी अपने आराम से बैठ के चिल मार के आप देख रहे हो। एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूज़ कर रहे हो। आपके जो कॉम्पिटिटर है वो ये वाला सही करेंगे, आप यहाँ पे गलत करोगे, आप नेगेटिव लेके जाओगे। ये वाला ग्रे एरिया हो गया मेरा। मेरे को शेड्यूल देखना है। अभी मैं क्या करूँगा, मेरा जो 1 पेजर का नोट्स बन रहा है, जो मैं 71st बीपीएससी का बना रहा हूँ, मेरा काम रहेगा मुझे लिखना है शेड्यूल। ये अगर मेरा गलत हुआ है, मेरे को यहाँ पे लिखना है शेड्यूल। आई हैव टू रिवाइज़ इट और इसी पे आप पूरा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम जो भी ट्रिक होता है, वो आप लिख लेना। आपको जीवन भर याद रहेगा कि यार ये मैं गलती किया हूँ। बचपन में हम लोग के एक सर थे जिसे कुछ भी इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग ने गलत करता था, तो वो 100 बार लिखवा देते और वो चीज़ ना मसल मेमोरी में अभी तक घुस चुका है। अभी भी हम लोग सोचते हैं, डरते हैं, ए एन द वाले में सवाल में अभी भी डरते हैं कि यार वो एन होगा कि अ होगा। वो मसल मेमोरी में घुस चुका है ना? अब यहाँ पे देखो स्टेट लेजिस्लेचर पे सवाल है, ये वाला सवाल भी किसी का गलत हुआ होगा, तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना है, क्या मैंने स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट मैंने कायदे से पढ़ा है? अगर कायदे से पढ़ा है तो फिर भी मेरा गलत क्यों हो रहा है? क्या कॉन्सेप्ट मेरा वीक है या फिर क्या चीज़ मेरा वीक है, जो बार-बार मेरा ये गलत हो रहा है ना? तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करना है। एडवोकेट जनरल का ये अगर ऑप्शन में आ गया तो अगली बार से ये क्वेश्चन में आएगा। एडवोकेट जनरल का मेरे पास सारा चीज़ पॉइंट्स तैयार है कि नहीं, 76 आर्टिकल। मैं 67, 68, 69 का पेपर जो सॉल्व कराया था, वैसे ही कराया था ना, एक-एक चीज़ आपको डिसाइफ़र कराया था। ऑप्शन ट्रेसिंग से आपको बताया था। ये ऐसा प्रोसेस है, आपको 7 से 8 घंटा लगेगा। अब जैसे ये 65 नंबर सवाल है, ये क्या सवाल है? कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे बहुत लोग गलत होगा, व्हिच इज़ नॉट द ट्रू। यहाँ पे नॉट देखा नहीं होगा, इन्होंने ट्रू देखा होगा। अब यहाँ पे काम आता है आपका मॉक। अब मॉक आप रैंडमली किसी टेस्ट सीरीज़ का मत दो, कुछ मत करो, यूपीएससी का सीडीएस का पेपर दो, सीएपीएफ का दो, यूपीपीसीएस का पेपर दो, है ना? ये सब एग्ज़ाम का पेपर जो आ रहा है, बस वो दे दो। वो रियल एग्ज़ाम होता है। हरियाणा पीसीएस का हो गया, मध्य प्रदेश पीसीएस का, महाराष्ट्र पीसीएस का। आइडेंटिफ़ाई करो, सिंपल मिस्टेक्स आप कर रहे हो, बहुत ही सिंपल मिस्टेक है, बड़ा कुछ नहीं होता है, सिंपल मिस्टेक होता है, वही चीज़ को ओवरकम करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबने वही किया है, स्टार्टिंग में जिसका भी नहीं निकलता है, वो इसी पे वर्क करते हैं। अब यहाँ पे देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन्स द क्वालिफिकेशन व्हिच शैल बी रिक्विजिट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। क्या मेरा फाइनेंस कमीशन पूरा याद है? एक बार कोई मुझे बोलेगा, क्या मैं फाइनेंस कमीशन पूरा तोते की तरह बता सकता हूँ? अगर ये नहीं है तो आप समझ रहे हो, आप फिर लैग कर रहे हो, एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ करोगे ही। ऐसे करना है आपको अपना एनालिसिस पूरा कि ये मेरा गलत हुआ है, कि क्यों गलत हुआ? फाइनेंस कमीशन का मेरे पास नोट्स नहीं था, क्या मैंने पढ़ा नहीं था? अगर मैं पढ़ा तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ करके मैं यहाँ पे क्यों मार्क किया हूँ? हर पेज का जैसे यहाँ पे 8 पेज है, 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन का आपको पूरा 1 पेज में पूरा सिमटाओ उसको। क्या सवाल है मेरा, गलत क्यों? आप यहाँ पे लिखो, क्यों मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है? क्या मेरा वीकनेस था? और यहाँ पे पूरा लिखो, सॉल्यूशन लिखो उसका अच्छे से। समय लगेगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है, बट ये वर्थ इट है। आपको जीवन भर याद रहेगा कि हाँ, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में मेरा ये सवाल गलत हुआ था और ये ग्रे एरियाज़ है, मेरा बार-बार ये गलत होता है, अगली बार ये गलत नहीं होगा। अब मान लो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, हू रेज़ द क्राई डिवाइड एंड क्विट?
अब यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज किए हो तो फिर आपको जाके देखना पड़ेगा। घटना चक्र में ये टॉपिक है। स्लोगन वॉक राई बुक्स एंड ऑथर्स हु शैल आइदर फ्री इंडिया इन द हु सेड दिस द यंग इंडियन नेशनलिस्ट, ये तो हु अज्यूम द कमांड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन फेमस बैटल क्राई चलो दिल्ली। अगर अभी भी कंफ्यूज कर रहे हो तो आप समझ रहे हो प्रॉब्लम तो है ना। बाहर का एक्सटर्नल चीज़ों को दोष देना ठीक है, आसान है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपने लोग आपको कह रहे हैं कि आप मेहनत नहीं की हो, ये नहीं की हो। आपने बिल्कुल मेहनत किया है, बट यहाँ पे लोग हैं आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाले भी हैं। अगर आप 10 आवर्स पढ़ रहे हो, समवन इज़ वर्किंग फॉर 15 आवर्स एंड ही विल गेट द आउटपुट। 5 घंटे यार काम आएगा, 300 घंटा है उसके पास, 300 मिनट है उसने ये किया है, उसका आरओआई ऑलमोस्ट रहेगा ही। हमेशा 2 स्कूल ऑफ थॉट रहेगा, एक क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, बट आई वुड ऑलवेज से क्वांटिटी इज़ इम्पोर्टेंट। कोई भी चीज़ में क्वांटिटी ज़रूरी होता है। क्वांटिटी अगर 5 घंटा भी पढ़ा, उसमें 2 घंटा भी मैंने अच्छे से पढ़ लिया तो वो है। अब यहाँ पे देखो, ये ज्योग्राफी का सवाल है, इसमें सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हो अगर, तो फिर यहाँ पे तो प्रॉब्लम है ना फिर। क्यों मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ? ये सिंपल सा चीज़ है, अगर मेरे से नहीं बन पा रहा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद इन माई सेल्फ। आई हैव टू ओवरकम दिस, विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन स्टिल इसमें किसी ने गलती किया तो फिर प्रॉब्लम है। ज्योग्राफी वाला पार्ट मैंने अच्छे से नहीं किया है, मेरे को नोट्स बनाना है इसका, ड्रेनेज पैटर्न का, पेनिनसुलर इंडिया का, अलकनंदन भागीरथी, ये क्या मेरे पास ट्रिक बना हुआ है कि नहीं? बाकी लोग तो ये सही करेंगे, अगर मुझसे गलत हो रहा है तो फिर मैं तो रेस से बाहर हो रहा हूँ ना। टू वोल्केनो आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी, लडांग रिफर्स टू व्हाट? पूरा 1 से 150 सवाल एक बार देखो, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे ना। अगर आपका 78 करेक्ट हो रहा था, वहाँ पे 78 करेक्ट हुआ था, अब आप यहाँ पे देखो कि देयर वाज़ अ स्कोप, आप 90 करेक्ट कर सकते थे। ये जो 12 का गैप है ना, आपने वहाँ पे इनकरेक्ट क्यों किया? ऐसे-ऐसे को करो। आप हर पेपर एनालाइज़ करोगे ना, आपका जो 10-12 पेज का आपका बनेगा, पूरा खाका बनेगा। धीरे-धीरे सिमटा-सिमटा के वो 1 पेज में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर देखोगे आपका कट ऑफ अगर 74 जा रहा है, आपका स्कोर 90 आ जाएगा, 16 नंबर आपका इज़ाफ़ा होगा। ट्राइड एंड टेस्टेड, ये मेरे साथ हुआ है, तभी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। आई वाज़ टू स्ट्रगलिंग इन दैट फेज़। मेरा भी हर बार कट ऑफ से 3-4, 4-5 नंबर हो रहा था। एक प्लेटू आ जाता है, उसके बाद समझ ही नहीं आता कि इम्प्रूव कैसे करूँ? और ये सब चीज़ें कोई बताता भी नहीं है। लोग इसी में कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार मैं ही सबसे वाहियात हूँ क्या? क्या मैं कोचिंग सही नहीं कर पा रहा हूँ? क्या मैं अपने से पढ़ नहीं पा रहा हूँ? एक वॉइड हो जाता है लाइफ़ में। बस यही चीज़ था। मैंने इसमें जितना हो सके मैंने इसमें बता दिया। प्लीज़ इसको फ़ॉलो करिए, देखिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। अब जैसे ये साइंस का सवाल है, अ पेयर ऑफ ऑक्सीजन एक्सर्ट्स अ फोर्स। अब ये मेरे को दिख गया फोर्स का चैप्टर है। क्या मेरा न्यूटन वाला चैप्टर, फोर्स एंड न्यूटन वाला चैप्टर, क्या मेरा कंप्लीट है? क्या मैंने एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ा है? क्या मैंने एग्ज़ाम्पलर सॉल्व किया है? अगर मेरा आंसर नो है, तो मुझे रीज़न पता चल गया क्यों मैं फ़ेल करूँगा प्रीलिम्स वापस से। ये सब चेकलिस्ट है, आपको आइडेंटिफ़ाई करना है। सवाल यहाँ से है, मैंने सोर्स ट्रेसिंग का वीडियो भी डाला है ना? अगर ये वाला सवाल गलत हुआ है, बहुत लोगों का गलत हुआ होगा। मेरा न्यूमेरिकल वीक है, अब मुझे न्यूमेरिकल पे काम करना है। एग्ज़ाम्पलर एनसीईआरटी का है, वो मुझे मुझे पूरा सॉल्व करना है ना? ऐसे आपको चीज़ें सॉर्ट आउट करना है। फोकल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन मिरर, मेरा लाइट्स एंड ऑप्टिक्स वाला जो एनसीईआरटी चैप्टर है, वो मेरा कवर नहीं है, तो मेरा सवाल बनेगा ही नहीं। इलेक्ट्रिकल पावर V इक्वल टू IR, यहाँ पे फिर V को मैं और कैसे तोड़ सकता हूँ? P इक्वल टू VI है। ये सब एकदम मसल मेमोरी में होना चाहिए। प्रीलिम्स वही होता है जिसमें आपका मसल मेमोरी में आपका सारा चीज़ है। आपको वहाँ पे सिर्फ टिक करना है, आपको वहाँ पे सोचना नहीं है। सोचने जाओगे, ओवरथिंक करने जाओगे, 1-2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ करोगे, जो मारोगे, जो इनकरेक्ट आंसर वही मार के आओगे। ये सबके साथ होता है। ये क्यों होता है? रिविज़न का कमी है। आपने एक चीज़ को 10 बार नहीं पढ़ा, आपने बस उड़ा-उड़ा के पढ़ा है कि हाँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। टाइम दीजिए, किसी चीज़ में टाइम दीजिएगा, वो चीज़ ग्रो होता है। अब ये चीज़ आप लोगों ने देख लिया कैसे अपना पेपर एनालाइज़ करना है। अब यहाँ से रोड मैप दे रहा हूँ, क्या करना है आपको। आज समझ लो 19-20 नवंबर के आस-पास आपका दिन है, ठीक है? पता नहीं आज दिन क्या है, नहीं पता, बस समझ लीजिए 2019 जो भी होगा। अगर तो आपने एडीओ भरा है, आपके पास 60 दिन के आसपास है, 60 डेज़ इज़ मोर देन इनफ टू क्वालिफाई एनी एग्ज़ामिनेशन। अब यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करो रीज़निंग, मैथ्स एंड जीएस, मेरा क्या बेहतर है? अगर रीज़निंग मैथ्स मेरा बेहतर नहीं है, मैं ज़्यादा टाइम इसमें डिवोट करूँगा।
इसको मैं छोड़ूँगा नहीं, इसको भी करूँगा क्योंकि मेरा सिलेक्शन बहुत लोग कह रहे थे कि मेरा मैथ्स वीक है, क्या मैं रीज़निंग और जीएस के दम पे निकाल सकता हूँ? द आंसर इज़ नो। आपने इसी बार 71st बीपीएससी में देख लिया ना कट ऑफ कितना 88 गया है। आपको लग रहा है जब 990 के आस-पास सीट है, 10 लोग अभ्यर्थी है, 10 लोग में मान लीजिए 4 लाख अभ्यर्थी फॉर्म देने आए एग्ज़ाम, स्टिल देयर इज़ अ ह्यूज कॉम्पिटिशन। लोग लगे पड़े जिनका नहीं निकला है वो दे विल बी ऑन देयर टोज़। अब वो उनके लिए एक ही है एडीओ है। आप समझ रहे हो कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है? एक भी चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते हो। देखिए मैथ्स वाले बहुत लोग कह रहे थे कि सर मैथ्स में बिल्कुल समझ में नहीं आता कैसे क्या करना है। मैथ्स में देखिए मेरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। इवन हम लोग का बैच चल रहा है उसमें एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है। पीवाईक्यूज़ वगैरह सॉल्व किया जाता है। मैथ्स में आप लोग क्या करो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन और नंबर सिस्टम ये आपका बुनियाद है। अगर ये आपका स्टेबल है ना, ये आप सिक्योर कर लोगे ना, आपका 40 से 50% जो आपका मैथ्स का क्वेश्चन है वो बन जाएगा। परसेंटेज इज़ द किंग। परसेंटेज तो मतलब एवरीथिंग है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम। आपको अगर नहीं कोई कोर्स लेना है, कहीं से भी पढ़ रहे हो, बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, एसएससी सीजीएल में बहुत अच्छे टीचर हैं, आभास सैनी सर हैं, है ना? मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी को ये नहीं कर रहा हूँ। आभास सैनी सर है, गगन प्रताप है ना? इन लोग हैं, आप उनका देखो, किसी का भी देखो, ठीक है? मान लो मेरे को एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू वाले में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं यूट्यूब पे सर्च करूँगा, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू वाला सवाल सर्च करूँगा और उसको फिक्स करूँगा। जहाँ पे भी मैं स्टक कर रहा हूँ, आपके पास सारा चीज़ है ना, चैट जीपीटी यूज़ करो, परप्लेक्सिटी यूज़ करो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, फेवर में लो उसको। एडवांस इसमें आता नहीं है, आप अरिथमेटिक से ही अच्छे से कर सकते हो, टाइम है, इसको ज़ाया मत करिए अभी, 2 महीना है, इट इज़ मोर देन इनफ, हो जाएगा ये परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस कितना ही ज़्यादा है। हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर में 10 से 12 बड़ा-बड़ा थीम है, हर थीम में 1-1 सवाल, 2-2 सवाल लगा लीजिए, आपका बन जाएगा। मैथ्स से भागिए मत, कोई भी प्रॉब्लम है उसको फेस करिए, बुलसआई पे लीजिए और उसको ओवरकम करिए। जीएस वाला जो एडीओ वाले हैं, जीएस में आपको क्या करना है, आप अपना 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखोगे, उसमें जो आपका प्रॉब्लम है, वो आप आइडेंटिफाई करोगे। आपका टास्क अब रहेगा पीवाईक्यू पूरा लगाना है आपको। पीवाईक्यू घटना चक्र लगाना है या वाईसीटी जो भी किताब आप पढ़ते हो, उसको लगाना है। टेक्स्ट बुक का अगर आपके पास है, आप टेक्स्ट बुक का लगा सकते हो। मॉक वगैरह दे रहे हो, वेरी गुड, ठीक है, वो आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए ठीक है, बट ये सब चीज़ें नॉन नेगोशिएबल है, आपका पीवाईक्यूज़ आर नॉन नेगोशिएबल। साथ-साथ आपको एनसीईआरटी साइंस का एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट। जैसा कॉम्पिटिशन अब हो रहा है ना, एनसीईआरटी साइंस इज़ अ मस्ट। आपको ये पूरा बाय हार्ट आपको होना चाहिए 9वीं 10वीं का पन्ना बाई पन्ना। जैसे मैं पढ़ाता हूँ इसमें एक अलग बैच है एनसीईआरटी साइंस का, उसमें पन्ना बाई पन्ना एक-एक वर्ड चीज़ें उसमें बताता हूँ, क्या-क्या चीज़ है, एग्ज़ाम्पल सॉल्व करवाता हूँ। तो ये सब चीज़ें चेकलिस्ट को आपको पहले ओवरकम करना है, ये चीज़ चेकलिस्ट है मेरा, ये मेरे को कंप्लीट करना है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा सारा चीज़ कंप्लीट होना चाहिए। बिहार स्पेशल मेरा अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। करंट अफ़ेयर्स में बहुत लोग बोलते हैं कि करंट अफ़ेयर्स सर मेरा करंट अफ़ेयर्स करंट सिलेक्शन नहीं हुआ। जी नहीं, आपका नहीं हुआ स्टैटिक के कारण नहीं हुआ। करंट अफ़ेयर एक ब्लाइंड गेम है। अगर आपका तुक्का चला गया, अगर वो मैगज़ीन पढ़े उसमें सवाल आ गए तो हो जाएगा। इतना इसमें टाइम क्यों दे रहे हो? स्टैटिक को मज़बूत करो ना। स्टैटिक अगर आपका मज़बूत हो गया, करंट अफ़ेयर्स बस एक एक इम्पेटस की तरह एक्ट करेगा। ये मज़बूत करो, यही आपका किंग मेकर है, यही आपको दिलाएगा सिलेक्शन। ये तो आप कितना भी पढ़ोगे आरओआई इसका नहीं आएगा ना, क्या पता कहीं दूसरे से ही पूछ दिया, आपने नहीं पढ़ा है वो चीज़, तो आप थोड़ी ना उस चीज़ के लिए इसको बेहतर बनाओ, स्टैटिक वाले पार्ट को बेहतर बनाओ। तो देखो जिनका एईडीओ है, जिनका दरोगा एग्ज़ाम है, जिनका बीएसएससी सीजीएल है, ऑलमोस्ट पैटर्न सेम ही टाइप का है, या ईपीएफओ वाले में तो अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ईपीएफओ वाले जो है वो बिल्कुल अभी 10 दिन पूरा सब चीज़ अंडरग्राउंड होके बस अपना पढ़ाई करिए। आई एम श्योर आप लोग ने पढ़ ही लिया होगा, तो वो चीज़ को आप रिवाइज़ करिए। बाकी एईडीओ, दरोगा एंड बीएसएससी सीजीएल वाले आपके पास समय है। दरोगा वालों का जनवरी में एग्ज़ाम है, 30-45 डेज़ इफ़ेक्टिव हैं, यूटिलाइज़ करिए जैसे मैंने बताया। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज और अभी ये वीडियो देखने के बाद अपना कॉपी आप लोग खोलिएगा और ये चीज़ करके आप टेलीग्राम पे मैंने अपना वो डाला भी है, आप वो मुझे भेज देना, ठीक है? हो सकता है कि मैं रिप्लाई ना दूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेज़ हैं, बट स्टिल आपका टास्क रहेगा वो आपको करना है।
ये चीज़ अभी फिक्स नहीं करोगे ना, अगले बार फिर से यही प्रॉब्लम होगा, लोग फिर से क्वालीफाई करेंगे, आप यही सेम लूप में रहोगे। इससे बाहर निकलना, इसे ओवरकम करना, यही एक विकल्प है। प्लीज़ इसको बहुत सीरियसली लेना। और ये तीनों एग्ज़ाम एक टाइप का है, आप मैथ्स, रीज़निंग, जीएस मज़बूत करो अपना, अब यहाँ से सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई ही आपको दिलाएगा सेल्फ रिस्पेक्ट जो खो चुके हो, लोग वो नहीं आपको दे पा रहे, वो तभी निकलेगा जब आप सिर्फ पढ़ाई करोगे। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, इसके अलावा और कुछ नहीं है लाइफ़ में। लोग उन्हीं को ही पूछते हैं, लोग उन्हीं को ही करते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए, आई एम प्राउड ऑफ यू, इतना साल आपने किया है, हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम आया, फेलियर्स आया, उसको ओवरकम किए हो ना, और हमेशा ओवरकम करोगे। ऐसा तो नहीं है कि लाइफ का ये फर्स्ट फेलियर है, इसके बाद कोई फेलियर ही नहीं आएगा, आप बड़े ऑफिसर बन जाओगे, उसके बाद भी आएगा ना, अलग टाइप की चुनौती आएंगे। उससे डील करिए कि हाँ, ये फेलियर हुआ है मेरे साथ, मेरा भी कोई प्रॉब्लम था, मैंने भी इस चीज़ को और बेहतर मैं कर सकता था। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप। मैंने भी 70 बीपीएससी मेंस लिखा है, अच्छा लिखा हूँ, बट स्टिल कई-कई सवाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आई कुड हैव डन बेटर, अब उस पे मैं काम करूँगा। लाइफ यही है ना, यही चीज़ है ना, हम लोग इसी में आए हैं ना कि नया-नया चीज़ सीखना है। हर कोई परफेक्ट तो नहीं है ना लाइफ में, परफेक्ट की तरफ हम लोग जा ही सकते हैं। तो बिल्कुल आप अभी जहाँ पे भी हो, अगर यहाँ पहुँचना चाहते हो, आप बिल्कुल पहुँचोगे। रास्ता ऐसे से जाएगा, या रास्ता ऐसे जाएगा, या रास्ता ऐसे जाएगा, पहुँच जाओगे यहाँ पे। बस जो यहाँ पे जो चुनौती आ रही है, जो-जो आपका फेलियर्स है, इससे सीखो, आइडेंटिफाई करो, रेक्टिफाई करो और यहाँ पे पहुँचो। है ना? बस ये चीज़ है, आराम से कर सकते हो, कोई फेलियर वगैरह नहीं है, ये सब माइंडसेट है, इसको आज ही हटाओ, बिल्कुल कर सकते हो, लड़के हो या लड़की हो, डज़न्ट मैटर। लाइफ में प्रॉब्लम है, लाइफ में प्रॉब्लम होना भी चाहिए, लाइफ में प्रॉब्लम होता है तभी आपको वो मिलता है, एक कैटलिस्ट की तरह उसको लो। बहुत लोग का है कि सर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है, शादी करना चाहता हूँ बट नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं स्टेबल नहीं हूँ, तो उसको कैटलिस्ट की तरह लो ना, जुनून रखना चाहिए, फितूर लाओ ना, वो चीज़ म चाहिए तो चाहिए मुझे, डज़न्ट मैटर, मैं उसके लिए जान दे दूँगा। 12 घंटा पढ़ूँगा, 18 घंटा पढ़ूँगा, बस पढ़ूँगा, सलेक्शन लूँगा, यहाँ से निकलूँगा और अपना लाइफ़ बेहतर बनाऊँगा। तो वो स्पार्क लाइए, बिल्कुल, और सब चीज़ होगा, मेरी बात मानिए, आप बहुत कैपेबल हो। अपने आप को कभी कम मत समझिए, आप बहुत हद तक आगे जा सकते हो, बस अपना जो प्रॉब्लम है, उसको फिक्स करिए और देखिए, आपका जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, आप यू आर गोइंग टू शाइन एंड यू आर बाउंड टू शाइन। जस्ट हैव पेशेंस, हैव फेथ इन योरसेल्फ, पीपल विल क्रिटिसाइज़, उनका काम है क्रिटिसिज़्म करने का, आपका काम है पढ़ाई करने का, आपका काम है आगे बढ़ने का। एक ब्लाइंड हॉर्स की तरह जो दोनों तरफ उनके वुड लग जाता है और वो बस आगे दौड़ते हैं, वैसे ही बनो। कोई भी कितना भी कुछ बोले, माँ-बाप हमेशा अच्छा चाहते हैं किसी का बुराई नहीं चाहते। वो आपको बोल रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप ग्रो करो, आप आगे बढ़ो। उनकी बात को मानो, उनसे बात करो, उन्हें समझाओ कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, आई एम ऑलमोस्ट देयर, थोड़ा-सा समय दीजिए मुझे, मैं सब चीज़ कर लूँगा मैनेज, और वो समझ जाएँगे। ऑनेस्टी लाओ, बी पोलाइट टू एवरीवन, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बीइंग पोलाइट, और किसी से भी करो, अच्छे से बात करो, अपना बातें शेयर करो। अगर आपको अभी भी लग रहा है कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे मैं अपना लिंक डाल दिया हूँ, यूपीआई यूज़र आईडी डाल दिया हूँ। आप प्लीज़ उस पे मुझे मैसेज कर देना, मैंने बहुत लोगों को रिप्लाई किया है, और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा, आई एम देयर फॉर यू, कुछ भी होगा आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड प्लीज़ आप मेरे लिए विनर हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए विनर हो, आप अपने दोस्तों के लिए विनर हो, आप सबके लिए विनर हो, एंड यू आर वेरी स्पेशल। आप स्पेशल कुछ चीज़ें करोगे ही, हब हर कोई आपसे प्राउड फ़ील करेगा, अभी भी प्राउड फ़ील करेगा, बट जस्ट आप बस मेहनत करते रहो और सब चीज़ आपका होने वाला है। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।